जिस दिन पैदा हुई तो उस दिन ना मेरे चाचू की डेथ हो गई बदनसीबी से। तो सब के सब मुझे ही मनहूस समझने लगे। मेरे बाबा मुझे बिल्कुल मनहूस समझते थे। मेरे लिए दूध लेके आना, पैम्पर्स लेके आना, कुछ भी लेके आना, कपड़े लेके आना, खिलौने लेके आना, उनने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझा हुआ था। मेरी मामा से कहते थे कि ये तो है ही मनहूस। तब मुझे कोई समझ नहीं थी। मेरे बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे मेरे बाबा, और मुझसे प्यार नहीं करते थे। उनको अच्छे स्कूल में भी शिफ्ट करवाया, उनकी फ़ीसें देते थे, उनके लिए होमवर्क के लिए कॉपीज़ लेके आना, पेंसिल लेके आना, सब कुछ लेके आते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं थी। मैं अपने बहन भाइयों के साथ इतना खेलती थी, लेकिन मैं उनके मुकाबले में लगती थी जैसे मैं काम वाली उनके घर में रहती हूँ। उनकी बहन मैं कहीं से भी नहीं लगती थी। जब भी हम कहीं जाते थे, स्कूल जाते थे, तब भी बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। स्कूल में छोड़ के आते थे, मैं पीछे भागती हुई जाती थी, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं थी। स्कूल में सब बच्चे मुझसे लड़ते थे। मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा परवाह नहीं करते थे, क्योंकि बाबा ने उनको समझाया हुआ था कि ये मनहूस है, ये हमारी बेटी नहीं है। तब मुझे बहुत दुख नहीं होता था। मैं इंजॉय करती थी। मेरी क्लास में जितनी लड़कियां भी थीं मुझे मनहूस समझती थीं। लड़के जितने भी थे मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे बहन भाई मेरे साथ अच्छे नहीं थे। एक दिन ऐसे मेरे मैट्रिक के बाद मैंने कहा मैंने आगे पढ़ना है, सिस्टर के साथ कॉलेज जाना है। तो बाबा ने मुझे झिड़क दिया, गुस्सा किया कि तुमने नहीं जाना मेरे बच्चों के साथ, मनहूस। तब एक मेरी बहन और मामा मुझसे बहुत ऐसे हमदर्दी जताती थी कि जैसे मैं उनको अच्छी लगती थी। किसी शादी पे जाते थे तब भी मैं तैयार नहीं होती थी, किसी फंक्शन पे जाते थे तब भी मैं तैयार नहीं होती थी। एक दिन अल्लाह की ऐसी करनी हुई, मेरे बाबा मेरे लिए ना बहुत खूबसूरत सूट लेके आए। मुझे कहा कि ना हमसायों की शादी है। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि बाबा मेरे लिए सूट लेके आए हैं। तब उसी दिन मुझे पैसे देते हैं थोड़े से कि तुम भी अपने बहन भाइयों के साथ शॉपिंग करने चली जाओ। मैं शॉपिंग करने चली गई अपने बहन भाइयों के साथ। तो वहाँ मुझे नहीं पता था कि शॉप वाले भाई को क्या बोलना है और कपड़े कैसे लेने हैं, ज्वेलरी कैसे लेनी है, शूज़ कैसे पसंद करने हैं। मैं तो फर्स्ट बार गई थी मार्केट में, तब मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इतना हंस रहे थे। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था मैं तब बड़ी हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल करता था कि मैं क्यों पैदा हुई थी, मुझे मर जाना चाहिए। मेरा इतना मजाक उड़ाते थे। फिर आखिर पे मैंने एक ब्लैक सूट पसंद किया और ले लिया। जब हम घर वापस आए तो शाम को सिस्टर ने खुल कर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी कि ये कैसे शॉपिंग कर रही थी। तो उन्होंने आपस में ब्लीच की, क्लींजिंग की, और उन्होंने बहुत ही प्यारी मेहंदियाँ लगाई। मुझे ना किसी ने मेहंदी लगाई ना किसी ने ब्लीच की, मैं सिंपल सी थी। सुबह का टाइम मुझे मेरी मामा कहती है कि शादी पे चलना है, तैयार हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अपनी सिस्टर के साथ पार्लर जाऊंगी। उनको भाई लेकर सारे सिस्टर को पार्लर चले गए, मुझे कोई भी ना लेके गया। और मुझे खुद को भी तैयार होने का तरीका नहीं था। मैं तैयार नहीं हो सकती थी कभी भी खुद, क्योंकि मैंने कभी तैयारी नहीं की थी। तो मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई, सब हल्की सी लिपस्टिक लगाई और ब्लैक सूट पहनकर मैं अपनी बहनों के साथ शादी पे चली गई। जब मैं वहाँ गई तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का जो बस मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था, जब मैं देखती थी नज़रें चुराता था। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे सारा दिन वो मुझे ही देख रहा है और मुझ भी कुछ तलाश कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये गलत नज़रों से देख रहा है या कुछ कहना चाहता है। पता नहीं उसके दिल में क्या था, वो मेरी तरफ देख रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने ये नोट किया तो घर आकर मुझसे इतनी लड़ाई की। मुझे बार बार यही बात करती थी कि मनहूस तुम्हें वो क्यों देख रहा था, तुम उसको कैसे अच्छी लग गई थी, तुम वो क्या चाहता था। तब मैंने उनको इतनी यकीन दिलाया कि कसम से मुझे उसका कोई पता नहीं, वो कौन है और क्या चाहता है, मुझे क्यों देख रहा है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी, मुझ पे इतना शक कर रही थी जिसकी हद नहीं है।
मैं तो बिल्कुल सिंपल गई थी, ना तैयार होके गई थी।